नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना जो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपका सेविंग का अकाउंट है या किसी भी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, पैन कार्ड का यह काम अति आवश्यक हो गया है। जी हाँ, एसबी ऑर्डर 2024 जो है वो लॉन्च हो गया है, जिसके तहत जो है अब पैन नंबर में आप लोगों को जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से ओके रखनी होगी। यानी आधार और पैन आपका जो है बिल्कुल ओके चाहिए होगा। अगर कुछ भी डिफरेंस होगा तो आप समझ लीजिए आपके पैसों के ऊपर दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम सारा समाधान इसमें बताने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर लेकर आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ये फ़िलहाल याद होगा दोस्तों कि मई के मंथ में 1 मई 2024 से यह नया जो सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैंडेट कर दिया है डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए, जिसमें आपका पैन स्टेटस फ्रॉम एनएसडीएल साइट से जो पहले वेरीफाई होता था वो अब फिर से रेगुलर की तरह वेरीफाई हुआ करेगा। इसमें एग्जिस्टिंग एंड वैलिड, फेक, डीएक्टिवेटेड, डिलीटेड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इस तरीके का रिस्पॉन्सेस जो है वो मिला करेगा। इसमें साथ में 2-3 चीज़ें और जोड़ दी गई हैं कि नेम मैच्ड है, नॉट मैच्ड है, डेट ऑफ बर्थ मैच्ड है, नॉट मैच्ड है, और आधार टू पैन लिंकिंग स्टेटस मैच्ड है या नहीं मैच्ड है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो दोस्तों जोड़ दी गई है। अब जो है इसमें रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसमें कुछ चीज़ों में हम मैनुअल इंटरवेंशन करते थे, पैन में जो है कुछ बदलाव हम कर देते थे और वो चल जाता था, जो अब आगे की तरफ से नहीं चलेगा। मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो पाएगी, अपने आप सिस्टम पैन नंबर डालते ही स्टेटस अपडेट कर देगा। फ़िलहाल तब तक कुछ हिदायतें जो है यहाँ पर काउंटर ऑपरेटर्स को दी गई हैं, वो काउंटर ऑपरेटर ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, अंत तक देखें, इसमें आपको वो जानकारी मिलने वाली है। फ़िलहाल जो काउंटर ऑपरेटरों को ध्यान रखना है उसमें ये है कि अगर आपका पैन स्टेटस एग्जिस्टिंग एंड वैलिड आए तो पैन एक्सेप्ट किया जाए। अगर एग्जिस्टिंग एंड वैलिड आ रहा है लेकिन उसमें नॉट मैच्ड आ रहा है नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, तो दोस्तों उस पैन को आपको एक्सेप्ट एज वैलिड पैन नहीं करना है। और इसी तरीके से अगर आपका जो भी पैन का स्टेटस है उसमें जब मैच नहीं होगा तो आपको कस्टमर को कहना है कि भैया ये आप जो है अपना ठीक करा लीजिए। और इस तरीके की मैनुअल इंटरवेंशन आप उसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपके ये जो है सिस्टम में पूरी तरह से अप्लाई होने वाला है और वो अप्लाई होने के बाद इस तरीके का मैनुअल रिस्पांस जो है आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपका आधार और पैन आपस में लिंक नहीं होगा तो इनऑपरेटिव पैन रिस्पांस आएगा। इसमें आपका ज़्यादा टैक्स टीडीएस जो है वो ऑटोमेटिक कटा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लागू होने वाली है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अपना पैन और आधार की लिंकिंग भी सुनिश्चित कर ले और साथ में सुनिश्चित कर ले कि भैया किसी भी प्रकार की नाम में दिक्कत नहीं हो। ये जो है फिनेकल लेवल पर वैलिडेशन चेंजेस सिस्टम में मेड होने वाली है और सुपरवाइज़र और काउंटर पीए को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। आप जानते हैं कि पैन आप तभी लेते हैं जब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अकाउंट एक्सीड 50,000 से एक्सीड कर जाता है या एग्रीगेट जो है अकाउंट में डिपॉजिट वो 50,000 से ऊपर होता है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। जय हिंद।